सभी ग्रह हम कुछ को तो साफ देखते हैं जी सूर्य देव, चंद्र देव, कुछ को हम टेलीस्कोप से देखते हैं। विज्ञान भी मानता है कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी ग्रह अस्तित्व में हैं। तो राहु केतु का कहीं अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में। जी तो ये इनका अस्तित्व कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, राहु और केतु अगर शास्त्रों की बात करें जी तो अमृत मंथन के समय का प्रसंग हमें सुनने को मिलता है, जहाँ पर राहु भेष बदलकर देवताओं में छुपकर बैठता है। भगवान विष्णु जी क्रोधित होकर उसका वध कर देते हैं, गर्दन कट जाती है, धड़ अलग हो जाता है, लेकिन वो अमृत पी गया था, अमर हो गया। मतलब कि राहु केतु का अस्तित्व है तभी तो हमारे शास्त्रों में है, नहीं तो वो होता ही नहीं, जिक्र ही नहीं होता। तो पहली बात ये तो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण हुआ कि हम मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बताया है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। और ये छाया ग्रह है जहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा की जो परिक्रमा के मार्ग है ना, वहाँ पर जब इनका कटाव होता है, वहाँ पर जो छाया उत्पन्न होती है, तो एक साइड को राहु, एक साइड को केतु कहा जाता है। जी। छाया है तो छाया, अब व्यक्ति कहता है छाया है, हम कैसे मान लें कि ये छाया ग्रह है ना। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आप अगर धूप में खड़े होते हैं, आपको आपकी छाया दिखाई देती है ना, तो वो छाया भी है जी। इसीलिए है जो राहु केतु है वह भी छाया है। हाथ में नहीं आते, दिखाई नहीं देते, कई बार आपके साथ साथ तो चलते हैं, कई बार छाया आ जाती है, कई बार चली जाती है। तो ये छाया ग्रह ही हैं, ये आपका साया बन के, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो आपके कर्म है उसकी एक रील बन के, आपकी छाया बन के आपके पीछे चलते हैं, और इनको छाया ग्रह के नाम से संबोधित किया जाता है। जी जी। तो पंडित जी, राहु जी का नाम सुनते ही, राहु महाराज का नाम सुनते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं जी। तो किन्हीं के लिए ये अच्छा भी होता है या सबके लिए ये बुरा ही परिणाम देता है? नहीं, राहु हर किसी के लिए बुरा परिणाम नहीं लेके आते जी। ये नहीं हम कह सकते कि लोगों को हर समय राहु से भयभीत होना चाहिए। जी। जो अपने कर्मों की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, राहु ग्रह के कई बार बुरे प्रभाव उनके जीवन में नहीं आते जी। लेकिन जब पत्रिका में राहु खराब हालात में हो, खास तौर पर अष्टम भाव में, 12वें भाव में, 11वें भाव में, 9वें भाव में, तो ये खराब माने जाते हैं। तो इन लोगों को खराब फल देते हैं, या हमने अपने कर्मों के द्वारा ही राहु को खराब कर लिया है, तो राहु आपके ऊपर खराब असर देंगे ही देंगे। लेकिन अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के इन्हीं भावों में राहु है, लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, वह राहु के कोई भी गलत हरकतें नहीं कर रहा है ना, और उसको राहु दुष्प्रभाव नहीं देते जी। वैसे राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में उच्च के माने जाते हैं जी। मतलब श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। लेकिन मैंने इस भाव में बैठे हुए राहु वाले व्यक्ति को भी जेल भुगतते हुए देखा है। तो कहने का मतलब है कि अब व्यक्ति मान लो छठे भाव के राहु वाला है, क्रिमिनल बन गया जी। तो उसने अपने कर्मों के द्वारा क्या किया, राहु को खराब कर लिया छठे भाव में जी। जो कि उसको उच्च का फल देने वाले थे। तो राहु किसी भी भाव में व्यक्ति अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, और राहु बिल्कुल किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन इनका आधार कर्म होता है। लेकिन ये राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी आपके जीवन में ये एंट्री करता है, चाहे अंतरदशा महादशा में, ठीक है ना, तो आपको एक बार परेशान ज़रूर करता है, लेकिन उस समय आप किस तरह से इसे मैनेज करते हैं उसके अनुसार डिसाइड होता है कि आपका राहु अच्छा होगा कि बुरा होगा। वह गाइडेंस आपको एक विद्वान अच्छा ज्योतिषी देगा कि आपने मैनेज किस तरह से करना है इसको। तो पंडित जी, मोटे तौर से हम कौन से अपने कर्म सुधारें कि राहु महाराज हमें परेशान ना करें? देखिए, हर ग्रह को समझने के लिए उसके स्वभाव को समझना जरूरी है जी। राहु का स्वभाव क्या है। राहु की बात करें, अमृत मंथन हुआ था जी। राहु ने पहली हरकत क्या की, वहां पर चोरी करने की कोशिश की, चोरी की, है ना जी। तो आज की हम चोरी की परिभाषा बोलें तो रिश्वत लेना, गलत काम करना, गलत आचरण करना, लोगों को साथ ठगी करना। उसने ठगी किसके साथ करने की कोशिश की, देवताओं के साथ, ठीक है ना। तो हमें ठगी, चोरी, बेईमानी, बुरे कर्म, जो किसी की संपत्ति को हड़प जाना, या
ऐसा करना कि किसी का हक मार जाना, किसी के लिए षड्यंत्र करना, किसी की चुगलियां करना, किसी का बुरा करने के विचार लाने और अनैतिक कार्यों की तरफ आकर्षित रहना, ये राहु की खराब ऊर्जा है और ये सब राहु के अधिकार में है। तो हमें अपने यही कर्म सुधारने हैं पहले। यानी कि राहु हम समझते हैं कि ये राक्षस ग्रह है, जबकि वो चाहते ये है कि आदमी अच्छा बन के रहे, तो मैं उसे अच्छे परिणाम दूंगा। जी देखिए, राहु के बारे में ये समझना पड़ेगा, राहु ग्रह वह ऊर्जा है जिसे राहु की ऊर्जा से चलाया नहीं जाता है। जी ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि राहु को अच्छा करने के लिए केतु के उपाय किए जाएं। जी राहु क्या करेगा? आपकी कामनाओं की वृद्धि करेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे आराम करना है और मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए, इन बातों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। लेकिन गणेश यानी कि केतु क्या करेंगे? मेहनत करने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, कामनाओं की वृद्धि को काट देंगे, आपकी कामनाओं का नाश कर देते हैं। और ये जो केतु होते हैं क्या करते हैं? आपकी कामनाओं को सीमित करके सेवा भाव में ले आते हैं। और राहु क्या करते हैं? कहते हैं कि मेरी सेवा सारा जगत करे, मैं किसी की ना करूं। तो यहाँ पर ऑपोजिट दिशा में जब हम केतु की जाते हैं तो वो राहु की सारी काट कर देते हैं। कहते हैं राहु जाल है, ट्रैप। राहु है, उसको काटने वाला कौन है? जी कौन है? ट्रैप को कौन काटता है? चूहा। अच्छा जी, आप उधर हाँ हाँ, मान लीजिए एक शेर है, शेर जाल में फंस गया, किसने काटा उसको? कहानी भी सुनी आपने, चूहे ने। तो चूहा किसके साथ है? गणेश जी महाराज के साथ। गणेश जी किसके देवता है? केतु। तो काट कौन कर रहा है? जाल कौन है? क्या बात है। जाल कौन है? राहु। और उसको काटने वाला कौन है? गणपति महाराज, गणेश जी, और उनका वाहन है चूहा। पंडित जी, मैं इसीलिए आपका फैन हूँ। आप बात को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना कि आदमी को, मेरे जैसे ना समझ को भी, अनाड़ी को भी समझ आ जाती है। तो सभी को एक बार फिर सरस्वती ज्योतिष विज्ञान पे विनती करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे।